नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज से हम पाइथन सीखना स्टार्ट करेंगे और पाइथन को सीखने से पहले हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि पाइथन क्या है और पाइथन को क्यों यूज़ करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि हम इस कोर्स को क्यों ही प्रेफर करें? क्या इसमें स्पेशल है जो कि बाकियों से अलग है? तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस कोर्स में हम आपको सारी चीज़ें स्क्रैच से सिखाएँगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप सिखाएँगे। साथ में ये जो पूरा ट्यूटोरियल हमने डिज़ाइन किया हुआ है, वो बेसिकली बिगिनर फ्रेंडली है, जिसमें आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपको हर एक चीज़ बहुत ही बेसिक लेवल से सिखाई जाएगी ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न या फिर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद से ये जो पूरा कोर्स है वो हमारा हिंदी में होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी आसानी से और बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं, बट इंग्लिश में कहीं न कहीं वो स्टक हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये आपका पूरा जो मॉड्यूल है वो हमने हिंदी में डिज़ाइन करके रखा हुआ है। ठीक? इसके बाद से क्या है कि इस वीडियो में यानी कि ये जो पूरा ट्यूटोरियल होगा, हम स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और ये आपका यूट्यूब पे पूरा फ्री अवेलेबल होगा, जिसको आप जब चाहें, जहाँ चाहें, वहाँ से आप इसको एक्सेस करके देख सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे मैं टॉपिक कवर करूँगा, सारे टॉपिक का नोट्स आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके? इसके बाद से अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी कमेंट है, तो आपके लिए हम 24/7 हाज़िर रहेंगे और आप जब चाहें उसको कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और फाइनली जब हम सारी चीज़ें सीख जाएँगे, तो फिर हम कुछ रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, जो कि हमारे इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ की जाते हैं। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि ये पाइथन क्या है ना? तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो पाइथन है, वो एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि आपका क्यूडो 1 वर्ज़न द्वारा वो 1991 में रिलीज़ करा गया था, इसका फर्स्ट एडिशन। ओके? अब मैं बताऊँ कि पाइथन का जो यूज़ है, वो बेसिकली बहुत सारे जगह पे होता है, बहुत सारे एरियाज़ में पाइथन का यूज़ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट में हम इसको एज़ ए सर्वर साइड लैंग्वेज की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, जहाँ पे हम एपीआईज़ डेवलप कर सकते हैं और एपीआईज़ के थ्रू हम अपना डेटाबेस से कनेक्शन बना सकते हैं। ये सारे जो काम होंगे हम पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, जो इसको और ही ज़्यादा पॉपुलर बनाती है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ ये है, हम मैथमेटिक्स में भी पाइथन का यूज़ करते हैं और पाइथन हमारा पॉपुलर इस वजह से भी है कि इसका यूज़ हम सीधे एआई/एमएल में, डेटा साइंस में करते हैं, ठीक है? इसके अलावा हम सिस्टम स्क्रिप्टिंग में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो कि हमें आकर्षित करते हैं कि हमें पाइथन यूज़ करना चाहिए। ठीक है? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये पाइथन क्या-क्या कर सकता है ना? तो पाइथन की बात करें, तो अभी मैंने आपको बताया कि पाइथन का यूज़ हम सर्वर साइड अ, लैंग्वेजेज़ के तौर पे कर सकते हैं, जहाँ पे हम वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ हम इसका जो अदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके साथ भी इनका वर्कफ़्लो मैनेज कर सकते हैं, ओके? इसके अलावा हम बात करें तो पाइथन को हम डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और जो भी फाइल्स और जो भी हमारे पास फ़ोल्डर्स होते हैं, उनको मैनिपुलेट करने के लिए, मॉडिफ़ाई करने के लिए, है ना? रीड वगैरह करने के लिए, ये सारे काम करने के लिए हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक सर्वर साइड लैंग्वेज करता है। इसके अलावा हम बिग डेटा पे काम कर सकते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पाइथन को बहुत ही पॉपुलर बनाती हैं, है ना? और इसके अलावा हम प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर्स वगैरह बना सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं हम पाइथन के थ्रू, ठीक है? अब बात करते हैं कि हमें पाइथन को ही क्यों सीखना चाहिए, है ना? तो मैं आपको बताऊँ, पाइथन जो है ना, इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, इसका सिंटैक्स, इसका लिखने का तरीका, इसका काम करने का तरीका,
इतना ज़्यादा सिंपल है कि आप समझो कि आप अगर बिगिनर हो, है ना? तो आप ये समझ लो कि आप इंग्लिश और मैथ जैसे यूज़ करते हो, सेम उसी तरह से आपका पाइथन काम करेगा। आप पाइथन को लिखोगे तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप नॉर्मल इंग्लिश हो या फिर आप मैथमेटिक्स का ही यूज़ कर रहे हो। तो पाइथन इस तरह से बहुत ही सिंपल सिंटैक्स वाइज़ ये लैंग्वेज है, ठीक है? और इसके बाद से अगर हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, तो बाकियों में हम कर्ली ब्रेसेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल लाइन्स में कोड करते हैं। यहाँ पे हम बस पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये बड़ा ही आप जब यूज़ करोगे ना, जैसे-जैसे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, अपने सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि ये कितना हमारे लिए सिंपल, ईज़ी टू यूज़ है ना? तो आगे की बात करें, तो इसका जो कोड है बहुत ही जल्दी क्या होता है, बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ीक्यूट हो जाता है ना? बाकी लैंग्वेज की अगर हम तुलना करें, तो उनसे ये बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट है। हाँ, और इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि यह प्रोसीज़रल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल ये हर टाइप के प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को सपोर्ट करता है, ठीक है? इसके बाद से अगर हम इसकी ट्रेंड की बात करें, है ना? ट्रेंड्स की, कि ये पाइथन का जो पोज़ीशन है अभी अ, कहाँ पे ये स्टेबल है ना? यहाँ पे आप देखो ना कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कंपेयर किया है गूगल ट्रेंड्स पे कि पाइथन हो गया और जावास्क्रिप्ट और पीएचपी ये कुछ पॉपुलर नोन लैंग्वेजेस हैं, जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं और वहाँ पे अगर हम चेक करें तो पाइथन देखो आप सबसे ऊपर आप पाइथन पाओगे, ठीक है ना? तो पाइथन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है ना? इसके बहुत सारे यूज़ हैं। अब इसके बाद हम बात करें, तो पाइथन को जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इसके बहुत सारे वर्ज़न्स आपके अवेलेबल हैं, जैसे कि वर्ज़न 2, वर्ज़न 1, वर्ज़न 3, है ना? बेसिकली हम अभी जो भी पाइथन का वर्ज़न यूज़ करेंगे वो हमारा पाइथन 3 होगा, है ना? और जितनी भी चीज़ें हम करेंगे सब पाइथन 3 में ही करने वाले हैं, है ना? अगर बात करें कि पाइथन 2 की, तो पाइथन 2 के भी सिंटैक्स और कुछ चीज़ें हमारी पाइथन 3 में काम कर जाएँगी, है ना? बट ये कुछ-कुछ चीज़ें ही हम यूज़ करेंगे, है ना? मेजर काम हम पाइथन 3 पे ही करने वाले हैं। ओके, अगर आप पाइथन की प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम कोड कहाँ लिखें और इसके लिए एडिटर क्या होना चाहिए, कैसे हम वहाँ पे कोड को एग्ज़ीक्यूट करेंगे। तो मैं आपको बताऊँ, इसको आप एक सिंपल से टेक्स्ट एडिटर में भी लिख सकते हो, बट अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, है ना? वहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको इनमें से कुछ आईडीज़ को प्रेफ़र करना पड़ेगा। जैसे आप हनी को यूज़ कर सकते हैं, पाइथन को यूज़ कर सकते हैं, है ना? नेटबीन्स या इक्लिप्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप पाइथन को वीएस कोड में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बेसिकली हम जितने भी अभी यूज़ करेंगे, जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे, वो सारे वीएस कोड में करेंगे, ठीक है? अब इसके बाद से अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी बताया है कि पाइथन का जो सिंटैक्स होता है ना, अगर दूसरे लैंग्वेज से उनका कंपैरिजन करें, इसका जो सिंटैक्स है बड़ा ही सिंपल है ना? इतना सिंपल है कि आप समझो कि इंग्लिश और मैथ का जो एक्सप्रेशन होता है ना, वैसे ही कुछ है ना? आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हो या फिर इंग्लिश या मैथ का जो भी कोई इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो, है ना? बाकी में क्या होता है हमें सेमीकोलन्स लगाने पड़ते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, है ना? और उनका स्टेटमेंट बहुत लंबा हो जाता है कभी-कभी। तो यहाँ पे होगा क्या, कि आपका जितना भी सिंटैक्स होगा बहुत ही सिंपल होगा और एकदम उसकी रीडेबिलिटी बहुत ही मतलब ज़्यादा होगी, कि आप उसको आसानी से समझ पाओगे, ठीक है ना? तो इस तरह से हम यहाँ पे पाइथन का यूज़ करेंगे और इसके बाद से हमारा आगे का जितना भी कोडिंग का ट्यूटोरियल होगा, वो सारे हमारे वीएस कोड में ही होने वाले हैं, है ना? तो आप सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है? तो आप वीडियो में बने रहने के लिए
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो भी वीडियो डले उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पे कोई भी आपका क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दें, और आपके कमेंट्स का हम जल्द से जल्द जो भी रिप्लाई होगा देना प्रेफ़र करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।